चलिए नमस्कार। आज हम लोग जो हैं एक हिंदी का टॉपिक कर लेते हैं जो हमारे पास हर परीक्षा में वैसे पूछा जाता है। जैसे आप लोग कोई भी आप लोग पेपर देखिए, अभी कल परसों जो एसआई का पेपर भी होने वाला है तो उन विद्यार्थियों के लिए भी है। और जो बाकी जो है चाहे कनिष्ठ सहायक वगैरह जिसका भी आप लोग पेपर दे रहे हैं, राज्य स्तरीय परीक्षा अगर हम लोग देखें तो उनमें सभी में ये टॉपिक जो है बार बार पूछा जाता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों को टॉपिक है इसमें यहाँ पर ट्रिक के तरीके से आप लोग अगर आसानी से उसको छांट सके तो इस तरीके से आप लोगों को आपको बता देता हूँ जो हमारे पास संधि से। और साथ ही ये भी बता दूं कि आज शाम को आपकी क्लास नहीं, रास्ता सही नहीं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जरा हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है संधि। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो हमारे पास संधि और कुछ इसकी बेसिक बातों को हम संधि जो हमारे पास शब्द है ये हमारे पास बनता है सम प्लस धी। आपको ध्यान, और इस सम प्लस का मतलब होता है बराबर, जो का मतलब होता है मेल। अर्थात इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, बात है अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, ध्यान रखना इसका अर्थ होता है मेल होता है, या फिर इसका अर्थ आप लोग क्या होता है मेल या जोड़। और किसका मेल या जोड़ होता है इस बात को भली भांति आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि हमारी जो सामान्य किताबें हैं उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि दो वर्णों का मेल हमारे पास संधि कहलाता है। मेरा मानना यह है कि हम लोग इसको अगर इस तरीके से बोले कि दो निकटतम वर्णों का निकटतम वर्णों का मेल, वर्णों का जो मेल है वो संधि है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर दो वर्ण ही हमें मिलाने हो तो अगर हम किसी को भी, दो वर्णों का मेल का मतलब है आप किसी को भी मिला दो तो क्या संधि बन सकती है? कभी नहीं बन सकती। मैं यहां पर आपको बता दूं, आप मुझे बताइए, आप इनको बना के दिखा दीजिए, क्या इसकी संधि बन जाएगी? नहीं बन सकती। दो हमारे पास अगर वर्ण आप लोग मिला, निकटतम वर्ण होने चाहिए, और निकटतम वर्णों में हमेशा रूल के अनुसार ही अपने आप आ जाएगा। चीजें ऐसी होती है जो पहले से जो बनी हुई है, जिस तरीके से उसमें कॉलम बना है वहीं पर हमें उसको बिठाना है। अर्थात कहने का यह है कि संधि को जब आप देखेंगे तो निकटतम वर्ण का मतलब यह है जो हमारे पास दोनों नजदीक होंगे उन्हीं को हम मिलाएंगे। ये नहीं कि आप लोगों ने यहाँ से नी को उठा दिया, यहाँ से म को उठा दिया। तो निकटतम होंगे वहीं पर हमारे पास नियम लगेगा। तो आपको सीधा ध्यान रखना है, संधि जो है सम प्लस धी शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है, और दो निकटतम वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। बात आपको, दूसरी बात यदि मैं आपको बताऊं तो आपको यह ध्यान रखना है, हमारे पास आएगा भाई कि संधि के जो प्रकार है, संधि के जो भेद या प्रकार जो भी आप लोग बोलना चाहो, वो हमारे पास तीन, आपको ध्यान। अब वो तीन कौन कौन से होते हैं तो इसको भी समझो सबसे पहले कि कौन। एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वर संधि, क्या कहते हैं? और दूसरा जो हमारे पास होता है उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन। सेकंड को आपको ध्यान रखना है, उसे हम व्यंजन संधि। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास सर्ग संधि। ये तीन प्रकार के हमारे पास होते हैं। अब इनको जो है जब भी हम लोग करेंगे तो ये होता है कि गुरु कैसे इनको याद करें, क्या क्या चीज। आपको कुछ भी डेफिनेशन याद नहीं करनी, बेसिक तरीके से एक दो पन्ने का खेल है, सारी काम आप लोग कैसे होगा। तो अगर हम स्वर संधि की बात करें तो ध्यान रखना, मैं इसको ये बना देता हूं, यदि मैं यहां पर ये लिख दूं, मैंने कह दिया कि स्वर संधि, आप बोलेंगे गजब की बात है, आपने कैसे बना दिया और आप इसको कैसे स्वर। कहने का मतलब यह है कि हमने ये कहा था कि संधि में जो है निकटतम दो वर्णों का मेल होता है। मैंने कहा कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो वही हमारे पास स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर संधि हमारे पास कहलाती है। तो सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है, जब स्वर का स्वर से मेल हो, एक निकट और एक निकट, जब ये आपस में मिलेंगे तो हमारे स्वर संधि। बात आपको, अगर आप बीए वगैरह में आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग कॉलेज में आप लोगों के पास हिंदी है, इस डायग्राम को बना देना, आपके नंबर कदापि नहीं कटेंगे, क्योंकि ये चीज वो ये नियम पे बनी हुई है जो चीज आप लोग देख। अगर मैं व्यंजन संधि की बात करूं तो ध्यान रखना, हमारे पास व्यंजन संधि हम किसे कहते हैं? जब किसी स्वर के बाद, या तो हमारे पास किसी स्वर के साथ हमारे पास कोई व्यंजन जुड़ जाए, ये ध्यान रखना,
या किसी व्यंजन के साथ हमारा कोई स्वर जुड़ जाए, या किसी व्यंजन से किसी व्यंजन का मेल हो जाए। ये तीन कंडीशन में अगर आपको कैसे भी दिख जाए, मैंने क्या कहा, यदि स्वर के बाद व्यंजन, या व्यंजन के बाद स्वर, या व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आ जाए, तो इस कंडीशन व्यंजन जो आपको ध्यान करे। आपको तीसरी कंडीशन आपको यह ध्यान रखनी कि विसर्ग संधि वो होगा यदि यदि विसर्ग से पूर्व, क्या कह रहा है ये, यदि विसर्ग से पूर्व, जो ये विसर्ग यदि इससे पहले कोई स्वर आ जाए या कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, यदि विसर्ग से पूर्व, मैंने क्या कहा, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर या व्यंजन आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में संधि विसर्ग संधि। अर्थात आपको सारी कंडीशन से छोटी सी डेफिनेशन यहां पर आपको। अब हम लोग यहां से आज जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम सबसे पहला प्रकार इसका उठा लेंगे। संधि के तो तीन प्रकार होते हैं, लेकिन तीन प्रकारों में से जो हमारे पास प्रकार आज हम पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे संधि। बात आपको समझ में आ गई? इसके आगे हम लोग, अगर हम इसमें आगे बढ़े, तो ये हमारे पास यहां पर आज हो जाएगा स्वर संधि। और हर बच्चे को ये पता है कि भाई स्वर संधि हम लोग इसे कहते हैं। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर का स्वर संधि कहलाती है। लेकिन हमें ये पता नहीं कि जी स्वर संधि के जो भेद हैं, स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो मेरे भाई आपको ये ध्यान रखना है, स्वर संधि के 5 भेद। इसको भी गलत नहीं करना, क्योंकि संधि के भेद 3 हैं, स्वर संधि के भेद जो है 5 होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रख लेनी है। अब यहां पर यदि मैं 5 प्रकार इसके कर दूं, तो 5 प्रकार मैं साधारण तो आप अपने यहां से कर सकता हूं, जैसे इस तरीके से आप लोग अपने कॉपी पे बना लेंगे। पहला मैं यहां पर जो लिखूंगा, वो हमारे पास होगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हमारे पास पहला प्रकार इसका हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो प्रकार होगा, वो हमारे पास होगा गुण संधि। क्या होगा हमारे पास? दूसरा प्रकार इसका गुण संधि होगा, इसको आप लोग लिख देंगे। और तीसरा जो हमारे पास प्रकार होगा, वो हमारे पास वृद्धि संधि होगी, वृद्धि संधि, इसको आप लोगों ने। चौथा जो हमारे पास प्रकार होगा, वो हमारे पास जो प्रकार होगा, वो होगा यण संधि। यण संधि का चौथा प्रकार होगा, ये आपको लिखेंगे। और पांचवा प्रकार जो है, वो होगा अयादि संधि होगा, और इसको भी आप लोग लिख, ये हमारे पास। जब आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे पांचों प्रकार, तो अब हमारे पास यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों को पढ़नी है वो कहानी है। ये हमारे पास 5 प्रकार हो गए, और इन पांचों प्रकारों को आप यहां से, आपको सही में बता रहा हूं, अगर आपने इस डायग्राम को देख लिया, स्वर संधि का हमारे पास एक प्रश्न आता है, आप आंख बंद करके मार देना, क्योंकि आपको बस ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। एक दो बार अच्छे से आप लोग देखना, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। खासकर मैं ऐसा है की बात इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, 3-4 प्रश्न आपके संधि आएंगे। अगर आपको ये याद है, तो आपका समय भी बचेगा और प्रश्न। इसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखना है, इन सभी का पिताजी है जिसका नाम है बलाघात। क्या नाम है? बलाघात। अब आप लोगों के पास एक यहां से ये चीज आ गया कि बलाघात किसे कहते हैं। इस पे आ जाओ। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि बलाघात हम लोग किसे बोलेंगे। ध्यान रखना, जब किसी शब्द के, मैंने क्या कहा, जब किसी शब्द के और जब किसी वाक्य के जब किसी शब्द के किसी अक्षर पर, ध्यान रखना, और किसी वाक्य के किसी शब्द पर सार्वधिक बल पड़े, ध्यान रखना, क्या पड़े? सार्वधिक बल पड़े। बल का मतलब है जोर पड़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बलाघात। छोटा सा एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां पे बात करूं, जैसे मैंने लिखा राम। आप मुझे बताइए, एक शब्द है, इसमें ज्यादा बल किस पे पड़ा है? रा पे। और रा पे भी किसके? ये आ की डंडी पे। तो यहीं पर हमारे पास क्या हो जाएगा? बलाघात। जैसे मैंने यहां पर लिखा, आप लोग, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रटे हुए शब्द है कबीर, तो ये वी पे हमारे पास ज्यादा ध्वनि पड़ रही है, तो आपके पास, तो आपको ये ध्यान रख लेना है, जहां पर किसी शब्द या अक्षर पर सार्वधिक बल पड़े, उसे हम लोग क्या। अब आ जाओ सीधे से हम लोग, अब बलाघात सभी को समझ में आ गया, तो ध्यान रखना, बलाघात पर यदि बलाघात पर हमारे पास क्या हो, आ, बड़ी ई, या बड़ा ऊ, या तो इनकी ध्वनि आए,
क्या आप इनको देख रहे हैं तो इनकी मात्रा आए, आ की मात्रा ये होगी, बड़ी की मात्रा आप ये देखेंगे और बड़ा ऊ की मात्रा आप लोग ये देखेंगे। यदि ये कंडीशन आपको देखने को मिले बला घात पे तो आपकी ये हो जाएगी। जैसे जैसे मैं यहां पर बनाऊं, आपके पेपर में आ गया लघुर्मी, आपके पेपर में आएगी लघुर्मी में कौन सी संधि है। ध्यान रखना बला घात पे आप रुकते हैं, जहां पर आप अपना नाम बोल के देख लो, दो पड़ाव में आप बोलेंगे। जैसे मैंने राम बोला तो रा में रुक गया, फिर मैंने कबीर बोला कवि रुक गया, फिर रॉ। आप हर जैसे विद्यालय बोला विद्या वो में आप रुकेंगे। जैसे देखो मैंने क्या बोला लघु, लघुर मी, आप यहां पर रुक गए। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसका मतलब बड़ा ऊ की मात्रा किसमें है, दीर्घ स्वर से। मैंने कहा, मैंने लिखा महात्मा, मैंने क्या लिखा, मैंने महात्मा लिख दिया यहां पर महात्मा, तो आप देखो महा, आप यहां पर रुके, आ का डंडा है तो आ की डंडी किसमें हमारे पास, ये ध्यान रखना दीर्घ स्वर। आप एक बार देख लेना, यदि आ बड़ी और बड़ा ऊ की यदि मात्रा या ध्वनि बलाघात पे आ जाए, बलाघात जहां पर आप पहली बार रुकते हैं, हर शब्द में आप एक बार रुकते रुकते हैं, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वहां पर यदि हो तो वहां पर आपके यही कंडीशन अब सब में लागू होगी। यदि आप बलाघात पर, अब इसमें भी यही होगा, यदि आप बलाघात पर, यदि बलाघात पर आपका ध्वनि जो आएगी एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा आपको देखने को मिले, यदि बलाघात पे एक मात्रा होगी या अर की ध्वनि आए, अर की ध्वनि आए, ध्वनि आए तो समझ जाना हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास कुछ नहीं करना। अब एक मात्रा किस में आती है, अगर मैं एक मात्रा की बात करूं तो एक मात्रा जैसे हमारे पास ए और ओ की ध्वनि आए, भाई ए की मात्रा ये होती है, ओ की हमारे पास ये होती है, एक मात्रा डंडे के साथ हमारे पास या तो ये आपको देखने को मिले या ये देखने को मिले, इनको देखने से बजाय कि एक मात्रा बलाघात पे आपको देखने को, तब आप लोग इसमें जैसे मैंने लिखा, अगर मैं एग्जांपल लिखूं इसका तो मैंने लिखा, मैंने महेंद्र लिखा, क्या लिखा महेंद्र, आप क्या पर रुक रहे हैं महे, आप ह पे रुक रहे हैं, एक मात्रा आपको दिख, आप जितने शब्द आप लोग ले लेना आपकी किताब में होंगे, मैं यहाँ पर एग्जांपल नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं एक एक दे रहा हूं, करके देख लेना, कमेंट कर देना जब आप लोग करेंगे कि आप लोगों के प्रश्न निकले कि नहीं निकले। यहां पर महेंद्र आप लोग लगाएंगे तो आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, मैं अभी एग्जांपल आपको कराऊंगा लेकिन आप पहले इसको देख लो, यहां पर हमारे पास एक मात्रा है महेंद्र, आप लोग इसको जैसे मैंने लिखा दिनेश, मैंने लिखा तो यहां पर हमारे पास एक ही मात्रा हमारे पास आ गई, तो एक मात्रा हमें देखने को मिल गई, तो एक मात्रा किस। दूसरा, यदि बलाघात पर, ये ध्यान रखना सारी बातें किस पे होगी, यदि बलाघात पे दो मात्रा आ जाए, या तो दो मात्रा आपको ध्यान रख लेनी है पहली कंडीशन, या आप लोग ये ध्यान रख लेना हमारे पास आए आए या फिर आओ आए, या तो ऐसे देखने को मिले या इसकी मात्रा जो होगी, या इसकी मात्रा ऐसे हमें देखने को मिलती बिना डंडे के साथ, इस डंडे के साथ ऐसे, या तो कंडीशन ये होगी या सीधे दो मात्रा देख लेना। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ध्यान रखो, जैसे मैंने लिखा एक एक, बोलो इसको, आपने बोला एक, आप यहां पे रुक गए, इतना भयंकर लॉजिक है ही नहीं, आपने एक बोला आप यहां पे रुके, इसके ऊपर देख लो कितनी मात्रा है, दो। जैसे आप इसको देखेंगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा जिसमें दो मात्राएं होंगी, संधि, देखते ही आप लोगों के पास आंसर आएगा, बाकी करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। वैसे तो संधि में बहुत बड़ा चैप्टर है अगर आप करेंगे, लेकिन ट्रिक के साथ अगर आपको करना है, आप देख लेना, आप जिस दिन आपका एसआई का पेपर होगा उस दिन चेक कर लेना, यहां से आपको इस तरीके से इसको कर लेना है। थोड़ा सा नियम यहां से चेंज हो जाता है तो उसको देखो, आपको ध्यान रखना होगा, ये भी बलाघात पर है, बलाघात पर एक साथ करा रहा हूं दोनों को, ध्यान रखना ये बलाघात पर, यण संधि को भी और इसको एक साथ करा, यदि ध्यान रखना, यदि हमारे पास, यदि हमारे पास बलाघात से पूर्व, क्या कह रहा हूं, यदि हमारे पास बलाघात से पूर्व य व या फिर र, यदि इनसे पहले, जहां पर बलाघात होगा मतलब य व और र, यदि इनसे पहले आधा हो, यदि य और व और र से पहले आधा होगा तो आपको ध्यान रखना यण संधि, लेकिन यदि य और व से, र आता नहीं है अयादि में, लेकिन य और व के, य से पहले यदि आधा ना हो, यदि आधा ना हो तो हमारे पास अयादि होगी, यदि इससे य व और र से पहले आधा होगा तो यण संधि। जैसे मैंने यहां पर लिखा अत्यधिक, क्या लिखा मैंने
अत्यधिक। सबसे पहले बलाघात पे जाना है, पढ़ो अत्य। अत्य पहले आप यहां पर रुकेंगे, अगर आप यहां रुके तो यहां पर य है, य अयादी में भी आता है, यण में भी आता है, लेकिन आप य से पहले क्या है, आधा। यदि य से पहले आधा होगा तो क्या होगी, यण संधि। मैंने लिखा यहां पर गायन, मैंने क्या लिखा, गायन। अब हमारे पास गाय, गाय यहां पे रुक रहे हैं आप। अब य से पहले क्या आता है, नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अयादी संधि। आपने लिखा प्रत्येक, मैंने क्या लिखा, प्रत्येक लिखा, और प्रत्येक में इससे पहले क्या है, आधा है, य से पहले प्रत्येक, प्रत यहां पे रुक रहे हैं, य से पहले आधा है तो यण आधा। और यदि हमारे पास आपने लिखा गायक या फिर पावक लिख लो, पावक लिख लो, क्योंकि आधे सोचेंगे गौ से क्यों बना रहा है, पावक लिख लो, व से पहले आधा नहीं है तो हमारे पास क्या होगी, अयादी संधि। और एक और ध्यान रख लेना, यण संधि में आधे वर्ण आते हैं जिसमें आधा भी हो, लेकिन आधा कहां पे, बलाघात पे। ध्यान रखना, आधे की कंडीशन कहां पे होगी, बलाघात पे। यदि आधा हो और आधा हो य और व से पहले तो 100% ये आपको ध्यान, ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेनी है, कुछ भी नहीं है। एक बार बता रहा हूं, दीर्घ स्वर संधि में आ बड़ी बड़ाऊ, यदि यहां पर हमारे बलाघात पे इनकी ध्वनि आए, हमारे पास दीर्घ स्वर संधि। यदि एक मात्रा आए बलाघात पे, गुण संधि। दो मात्राएं बलाघात पे, वृद्धि संधि। यदि बलाघात, बलाघात पे यदि य व और र, यदि इनसे पहले य व र से पहले आधा हो, यण संधि। यदि आधा ना हो तो अयादी संधि। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज पसंद आएगी, आप अच्छे से इसको देखेंगे, प्रैक्टिस एक बार जरूर करना। जब आप लोग पूरी वीडियो कर लेंगे और आपका चैप्टर क्लियर हो जाए, उसके बाद एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।